नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं 20 नवंबर 2022 दिन रविवार की कैसे रहने वाला है मेष लगन से लेके मीन लगन वालों के लिए। दोस्तों, चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा इसलिए देखते हैं क्योंकि वह धरती के सबसे पास है और हमारे मन के भी कारक हैं। दूसरा, दिन के स्वामी सूर्यदेव महाराज हैं और इनकी भी स्थिति देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ग्रह हमें 3 प्रकार से फल देखते हैं। एक तो जो कुंडली में ओरिजिनल ग्रहों की स्थिति होती है उसका फल मिलता है। दूसरा, महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है उसका फल मिलता है। तीसरा, ट्रांजिट में ग्रहों की क्या स्थिति है और आपका लग्नेश कहाँ है, चंद्रदेव किस राशि में और किस नक्षत्र में, उसकी वजह से हमें फल मिलता है। तो मैं तीसरा जो कारक है उसकी वजह से बता रहा हूँ, यानी आपके लग्नेश की स्थिति क्या है, चंद्रदेव किस राशि किस नक्षत्र में है और डे लॉर्ड स्वामी, ये तीसरा प्रभाव है, इसके प्रभाव से बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो डे लॉर्ड स्वामी की बात करते हैं। सूर्यदेव महाराज, सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, तो सबसे पहले राजनीति ही सूर्यदेव महाराज से देखी जाती है। जितने भी IAS ऑफिसर होते हैं सबकी कुंडली में सूर्यदेव महाराज अच्छे होते हैं, तभी वो IAS ऑफिसर बनते हैं। सरकारी ठेके भी कुंडली में सूर्यदेव अच्छे होंगे तभी मिलेंगे। आँखों की रोशनी के कारक भी सूर्यदेव होते हैं, साथ में चंद्रदेव और शुक्रदेव का भी रोल होता है आँखों की रोशनी के लिए। रिश्तों में हमारे पिता के सुख के कारक सूर्यदेव महाराज होते हैं। सूर्यदेव महाराज की दशा 6 साल के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन से चंद्रमा की स्थिति देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव हमारे नानके परिवार का होता है, यहाँ चंद्रदेव ठीक नहीं है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं, यानी आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा। सूर्यदेव की स्थिति देखते हैं। सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि रोगों का होता है, तो हो सकता है किसी बीमार को देखने आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। चंद्रदेव को अच्छा करने के लिए यहाँ पर आप अपनी जेब में चांदी की ठोस गोली रख सकते हैं। और सूर्यदेव को अच्छा करने के लिए, क्योंकि दिन के स्वामी हैं, भगवान विष्णु जी के आगे गुड़ रख सकते हैं, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन से चंद्रदेव की स्थिति देखते हैं। चंद्रदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का होता है, तो यहाँ पर आप कुछ बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। डे लॉर्ड स्वामी सूर्यदेव की स्थिति देखते हैं। सूर्यदेव आपके चौथे भाव के कारक होकर, यानी सिंह राशि के स्वामी होकर वहाँ से 4 घर आगे हैं वृश्चिक राशि में। तो वाहन लेने के लिए, नया वाहन लेने के लिए दिन अच्छा है। गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन से चंद्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि चौथा भाव मैंने बताया वाहनों का होता है, तो यहाँ पर आप अपने वाहन पे कुछ खर्चा कर सकते हैं। कुछ डेकोरेशन वगैरह कराना चाहें तो उस पर कुछ खर्चा कर सकते हैं। सूर्यदेव की स्थिति खराब है मिथुन लगन वालों के लिए। 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, भाई बहनों का सुख के कारक होकर। तो सकता है भाई बहनों दोस्तों से वाद विवाद हो, तो उससे बच के रहिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन से चंद्रमा, जो कर्क लगन के खुद ही स्वामी हैं, 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस भाई बहन दोस्तों का, ट्रैवलिंग का, ऑनलाइन शॉपिंग का होता है, तो यहाँ पे इसमें से आप कुछ भी एक कार्य कर सकते हैं। सूर्यदेव की स्थिति बहुत ही अच्छी है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव अनएक्सपेक्टेड लाभ भी दे देता है, तो कुछ रिस्क फैक्टर वाले कामों से आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों सिंह लगन। सिंह लगन में चंद्रमा 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर चंद्रमा आपकी वाणी को बहुत ही मधुर करेंगे, सौम्यता लाएंगे। सूर्यदेव की स्थिति 4th हाउस में बनी हुई है, बहुत ही अच्छी है, आराम का होता है चौथा घर। यहाँ पर आप रिलैक्स मोड में रहते हैं, और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है सूर्यदेव के ऊपर, 9वीं दृष्टि। चंद्रदेव के ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि है, तो आजकल ग्रहों का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन में चंद्रदेव खुद ही विराजमान है अपने हस्त नक्षत्र में। यहाँ पर आपको एंटरटेनिंग बना देते हैं, यानी माहौल अच्छा रहता है। सूर्यदेव की स्थिति देखते हैं। सूर्यदेव 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, शुक्र और बुध की युति के संग। बुध, शुक्र और सूर्य आपके 3rd हाउस में हैं, जो कि लग्नेश है बुधदेव स्वयं, तो यात्राओं के योग, भाई बहनों से मिलने का योग, ऐसा है, अच्छा दिन है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों चलते हैं तुला लगन वालों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। तुला लगन से चंद्रमा 10th भाव के कारकों के 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस दूसरे शहर की यात्राओं का होता है, तो बिजनेस या ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा सकते हैं। बिजनेस में कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ भी, अनएक्सपेक्टेड हानि हो सकती है। 12th हाउस हानि का होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ हानि भी हो सकती है, यानी आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो शायद पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है।
सूर्यदेव की स्थिति देखते हैं। सूर्यदेव आपके सेकंड हाउस में, वाणी का ध्यान रखिएगा, कठोर वाणी का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद चलते हैं दोस्तों धनु लगन। धनु लगन से चंद्रमा दशम भाव में बैठे हुए अष्टमेश होकर, अष्टम भाव मेडिकल फील्ड का होता है और अष्टम का जब भी संबंध दशम भाव से हो जाएगा, दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, या दशम का भाव अष्टम भाव से संबंध हो जाएगा, तो ऐसे में मेडिकल फील्ड वालों के लिए अच्छा रहता है। जो दवाइयों का काम करते हैं, मेडिकल फील्ड का काम करते हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है चंद्रमा की वजह से। लेकिन यह सूर्यदेव खराब है, आपके भाग्य का कारक होकर 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस जैसे मैंने बताया खर्चों का होता है और 9th हाउस के लॉर्ड है। 9th हाउस हमारे धर्म कर्म का होता है, तो हो सकता है आप कुछ धर्म कर्म पे खर्चा करें। यहाँ सूर्यदेव को अच्छा करने के लिए आप गेहूं का दान कर सकते हैं। किसी गरीब को गेहूं इतना दें कि वह उसे पिसवा कर यूज़ में ले ले। उसके बाद चलते हैं दोस्तों मकर लगन। मकर लगन के स्वामी जो हैं 7th हाउस के लॉर्ड होकर चंद्रमा आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अच्छा है, पति पत्नी मिलके मंदिर जा सकते हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल सकते हैं। सूर्यदेव की स्थिति देखते हैं। सूर्यदेव आपके अष्टमेश होकर लाभ स्थान में बैठे हैं। अष्टम भाव हमारी पत्नी के परिवार का होता है और सूर्यदेव यहाँ लाभ स्थान में बैठे हैं, तो हो सकता है आपको पत्नी के परिवार की तरफ से कुछ चीज़ें गिफ्ट में मिल जाएं, ऐसा हो सकता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कुंभ लगन। कुंभ लगन में चंद्रदेव की स्थिति देखते हैं। चंद्रदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा सर्दी जुकाम दे देते हैं कई बार, क्योंकि अष्टम भाव रोग का होता है। सूर्यदेव महाराज की स्थिति देखते हैं। सूर्यदेव महाराज 10th हाउस में बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया रहते हैं यहाँ पर। कोई सरकारी बातचीत चल रही है, कोई ठेके वगैरह की, या किसी मंत्री से मिलना हो, किसी राजनेता से मिलना हो, उसके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। हो सकता है लोग आपसे भी मिलने आए इसी योग की वजह से, क्योंकि सिंह लगन के स्वामी होकर सूर्यदेव दशम भाव में बैठे हैं, तो आप भी इस समय एक ऊंची पदवी जैसा माहौल अनुभव कर रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ लोग आपसे भी मिलने आ जाएं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं मीन लगन। मीन लगन में चंद्रमा पंचमेश होकर 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस पति पत्नी के सुख का होता है। दाम्पत्य सुख के लिए दिन अच्छा है। आप मिलके पति पत्नी मूवी देखने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, या रात को डिनर करने भी जा सकते हैं। सूर्यदेव यहाँ 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ धर्म कर्म पे भी आप खर्चा कर दें, क्योंकि सूर्यदेव षष्ठेश होकर धर्म कर्म के भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ सूर्यदेव जिस राशि में, उसका स्वामी 3rd हाउस में बैठा है। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि के स्वामी आपके 3rd हाउस में, तो कुछ यात्राओं के योग भी करा देते हैं, बहुत एक्टिव बना देते हैं ऐसे में। दोस्तों चंद्र राशि 54 घंटे की होती है, लगन सिर्फ 2 घंटे का होता है। जैसे कि आजकल सूर्यदेव महाराज वृश्चिक राशि में है, तो सूर्योदय के समय वृश्चिक लगन से ही दिन की शुरुआत होगी। उसके बाद धनु लगन आएगा, फिर मकर लगन आएगा, इस तरह से लगन आगे बढ़ता रहता है। किसी भी जातक को अगर अपना लगन नहीं पता, तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर इजी एस्ट्रो टिप्स पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, तो मैं उनको डिटेल्स में बता दूंगा उनका कौन सा लगन है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में ज्योतिष किताबें पढ़कर और हज़ारों कुंडलियाँ देखकर मैंने जो भी ज्ञान सीखा है, उसी के अनुभव के आधार पर मैं ये वीडियो बताता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।